हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको पढ़ाया था अभी तक सिर्फ टाइप 1। और टाइप 1 में आपको क्या पढ़ाया था ये भी आपको पता होगा कि टाइप 1 में मैंने दो वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि वर्ड, एक वर्ड से दूसरा वर्ड जब बनता है तो सीधा फर्स्ट से फर्स्ट या लास्ट से फर्स्ट वर्ड कैसे चेक करते हैं। एक दूसरे वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था क्रॉस मेथड कि अगर अक्षर इधर से इधर चले जाए तो उनका पैटर्न क्या हो सकता है। डन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई का बटन आ रहा है, आई का बटन प्रेस करो, ऊपर स्क्रीन पे देखो और वहां पर आप जाके एक बार पहले वीडियो जरूर देख लेना। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 2। तो मतलब हो गया वीडियो नंबर 3 है, लेकिन यहां से टाइप पढ़ेंगे मतलब पार्ट 3 बोल रहे हैं, मतलब वीडियो के हिसाब से 3 है। अदरवाइज हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो टाइप या पार्ट कौन से पढ़ेंगे तो देखो यहां क्या लिखा है, टाइप 2 लिखा है। मतलब अभी तक हमने सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 1 ही पढ़ा है, टाइप 2 अब शुरू कर रहे हैं। अच्छा, टाइप 2 क्या है? किसी शब्द को संख्या लिखा जाए, मतलब कोई एक शब्द है उस शब्द को संख्या लिखा जाए तो कैसे लिख सकता है, ये है पॉइंट। तो आपको क्या करता हूं, जैसे मैं कोचिंग पे या क्लास में पढ़ाता हूं ना, सेम आपको वैसा बताता हूं कि आप एक शब्द को कितने तरीके से लिख सकते हो, एक ही शब्द को कितने तरीके से। अगर एक सवाल आपने देख लिया मतलब समझ जाओ आपका बेड़ा पार है, मतलब पूरे सवाल को आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं पूरा समझाता हूं कि एक ही संख्या को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो, एक संख्या है कैट, जैसे वर्ड दे दिया मैंने संख्या क्या, जैसे कैट लिखा है। अब कैट को कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? तो देखो सबसे पहला क्या करेंगे, यहां पर नंबर देते हैं कि कैट का नंबर क्या हो सकता है। तो कैट का नंबर है, सी आता है 3 पे, ई आता है 1 पे और टी आता है 20 पे। एक तो ये हो गया सीधा नंबर। अच्छा, इस पर दोनों नंबर काम आएंगे, सीधे वाले भी और उल्टे वाले भी। अच्छा, उल्टे वाले से क्या मतलब है कि सी का अगर जेड की तरफ से सी को गिना जाए तो सी का नंबर कौन सा होगा, मतलब अपोजिट नंबर। और अपोजिट नंबर के लिए देखो आगे लिखा हुआ सब, जैसे सी है, सी का इधर नंबर 3 है तो सामने की तरफ कौन है 24। तो मैं वो कह रहा हूं उसका अपोजिट नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो यहां से देखो सी का अपोजिट नंबर कौन सा है, चलो उसको बाद में बताता हूं, एक बार ये देख लेते हैं। तो कैट का नंबर है 3 1 20। अब कैट को क्या क्या लिखा जा सकता है, सबसे पहला तो एक सिंपल सा प्लस, तो 3 + 1 4, 4 और 20 कितना हो गया 24। मतलब कैट को लिखा जाए 24। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है 24 कभी देगा आपको एग्जाम में? कभी नहीं देगा, क्योंकि इतना सिंपल तो कभी नहीं देगा। वो क्या करेगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रयोग जरूर करेगा, मतलब एप्लीकेशन लगाएगा। वो कैसे? तो देखो कैट को क्या लिखा जाए, तो सबसे पहले वो आपको इसको करके दे दे उल्टा करके, मतलब कैट को लिखा जाए 42। एक तो ये हो गया, मतलब जोड़ने से कितना है 24 और उसको उल्टा पलट के दे दे कितना हो गया 42। तो एक तरीका। उसके बाद है कि इसको और क्या लिख सकता है, तो 24 जोड़ने में आ रहा है। उसके बाद कैट के अंदर लेटर कितने हैं, तो कैट में 3 लेटर है, तो इसके अंदर अगर 3 लेटर है तो इसका मतलब 3 जोड़ दो, तो 24 और 3 कितना हो गया 27। वो कैट को 27 लिख सकता है। अगर जोड़ रहा है 3 तो फिर 3 घटा भी सकता है, तो इसका मतलब है 24 में से 3 घटा दिया जाए तो यहां से कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, क्योंकि उसमें 3 लेटर है इसलिए हम 3 ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको गुणा भी कर सकते हैं, तो 24 × 3 करें तो 72 लिखा जा सकता है। और देखा जाए तो एक और रहेगा कौन सा, डिवाइड वाला। तो ये 24 है, 24 में भाग लगा दो किसका 3 का, तो इसका आंसर 8 भी आ सकता है। मतलब आप समझो सिर्फ एक 24 से आप अभी तक इतने आंसर निकाल चुके हो। तो एक 24 से आपके पास कितने आंसर आ गए 5। तो समझो एक बार प्लस करके चेक कर लो, उससे आगे की एप्लीकेशन तो आप सोच सकते हो। डन। चलो और बढ़ते हैं आगे कि इसको और क्या लिख सकते हैं। तो कैट को हो गया एक तरीका, बेसिक तरीका ये कि ऐसा लिखे। अगर ऐसा नहीं लिखा हो, मतलब ऑप्शन में इसमें से भी कोई नहीं है, तो फिर सेकंड तरीका क्या हो सकता है, तो सेकंड तरीका हम ले सकते हैं इन तीनों नंबर का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई। तो तीनों का मल्टीप्लाई करें तो 3 × 1 3, 3 × 20, 3 × 20 कितना हो गया 60। मतलब इसको 60 लिखा हो जाए, तो 60 लिखा हो जाए। अगर माना कि 60 नहीं है तो 60 से और आगे बढ़ते हैं। अगर 60 नहीं है तो 60 के अंदर 3 का भाग भी लगा के चेक कर सकते हो, और 3 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब गुणा कर दिया आपने तीनों संख्याओं का, और उसके बाद 3 लेटर चल रहे हैं उसमें, तो अगर उसमें 3 लेटर है तो इसका मतलब 60 का 3 से भाग लगा दिया तो आंसर कितना आ गया 20 भी आ सकता है। मतलब आपको एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, गुणा करना है। बस ये दो चीजें जरूर करके चेक कर लेना। तो एक बार गुणा से ही एप्लीकेशन हो गई, भाग से एप्लीकेशन हो गई, ये चेक कर लो। अगर माना कि गुणा और भाग से भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़े तो देखो इसके उल्टे नंबर लेने पड़ेंगे। तो ये कौन से नंबर पे आता है, तो सी आता है उल्टे वाले में कितना 24 पे, और ए आता है उल्टे क्रम में 26 पे, और टी आता है 7 पे। तो अगर इसके उल्टे क्रम की बात करें तो उल्टे क्रम को प्लस करो, तो 24 + 26 + 7 ये हो गया, और इसको अगर जोड़ा जाए तो 57 आ जाता है। तो एक आंसर हो गया 57। अब 57 को भी अगर आप और आगे बढ़ाना चाहो तो आगे ले सकते हो।
और आगे बढ़ाने का मतलब हो गया कि 57 में आप चाहो तो यहां पर 3 का भाग लगा सकते हो, 3 का भाग लगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 3 57 ऐसे। मतलब संख्याओं को जोड़ा जाए तो जोड़ने से यहां एप्लीकेशन इतनी बन सकती है तो यहां पर भी बन सकती है। लेकिन हम चलो उल्टे क्रम में ज्यादा डिटेल में नहीं जाए तो यूं समझो कि जोड़ने से जो नंबर आ रहा है उससे आसपास कुछ हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये तो हो गया दोनों सीधे नंबर से, ये हो गया उल्टे नंबर से। फिर भी अगर माना कि एग्जामिनर नहीं कि मैं तो इसमें से भी नहीं दूं तो और क्या दे सकता है, तो और क्या दे सकता है, तो वो क्या कर सकता है, देखो जो सिंगल नंबर है उसको सिंगल रखें और जो 2 अंकों की संख्या है, जो 2 अंकों की संख्या है उसको वो क्या कर दे आपस में प्लस कर दे ऐसे। तो 2 अंकों की संख्या को आपस में जोड़ दे तो इसको क्या लिख सकता है 3 का 3 प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 0 ऐसे करके जोड़ दे। तो 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 0 कितना हो गया 6, मतलब इसको 6 लिखा हुआ जाए। ठीक है, मतलब 2 अंकों की संख्या को तोड़कर सिंगल बना दिया जाए तो वो 6 भी लिख सकता है। अभी तो रुको, ठीक है, इसमें और क्या लिख सकता है, और देखो कि इसको और क्या लिखा जा सकता है। तो अगर संख्या बड़ी लिखी जाए तो समझ जाना काम और आसान हो जाएगा। आसान कैसे, चलो देखो 3 का 3 रखा जाए, 1 का 1 रखा जाए और 2 और 0 को जोड़कर सीधा 2 लिखा जाए तो इसका मतलब है इसको 312 भी लिखा जा सकता है। और अगर बड़ी संख्या कभी भी आ जाए तो समझ जाना काम आसान है, काम हार्ड नहीं हुआ है। 312 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है 312 गुणा इतना बड़ा तो देगा नहीं, तो इसका मतलब है वो कहीं कहीं सिंपल तरीका यूज किया होगा। ठीक है, अभी तो और रुको और देखो, अगर मैं कहूं कि इसको लिखा जाए 423 तो 423 कैसे लिख सकते हैं, तो 423 लिखा जाए कैट को, मतलब अभी देखो एक ही शब्द के मैं सारे तरीके बता रहा हूं कि एक शब्द को एग्जामिनर कितने तरीके से लिख सकता है। तो अभी कैट को अगर 423 लिखा जाए तो कैसे, तो आप समझो 312 और 423 में हुआ क्या है। तो यहां पर जो 3 है और जो 1 है और जो 2 है, यहां 423 का मतलब क्या हुआ, 423 का मतलब है 3 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 4, 1 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 2, 2 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 3। अगर मैं चाहूं तो यहां से पहले 1 जोड़ू फिर 2 जोड़ू और फिर 3 जोड़ू तो यहां से 4 3 और आगे जाके 5 हो जाएगा। तो यहां से 4 फिर इसका 3 और यहां से 1, मतलब इसमें 1 जोड़ा जाए 4, इसमें 2 जोड़ा जाए 3, इसमें 3 जोड़ा जाए तो 5 हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 भी जोड़ सकते हैं और 1 1 1 जोड़ा जाए तो 423 भी आया। आया समझ में कुछ, मतलब एक ही शब्द को मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि एग्जामिनर एक शब्द को कितने तरीके से लिख सकता है। और इस तरह से एक बार पढ़ लिया मतलब अब आपको आगे सवाल में ये दिक्कत नहीं आएगी कि यहां क्या हुआ है यहां क्या हुआ है, आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा ये सारे तरीके होते हैं। क्लियर, स्टार्ट करें आज की क्लास, चलो शुरू करते हैं। तो ये है पहला सवाल हमारे सामने। पहले सवाल में लिखा है कि फैन को अगर 28 लिखा जाए तो कैट को क्या लिखेंगे। तो यहां से फैन को 28 कैसे लिखा गया पहले वहां चलते हैं। ये हो गया 6, यह आता 1 और ये 14 पे। अच्छा ध्यान ना, अगर किसी शब्द से कोई संख्या दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है शब्द से अगर संख्या है तो संख्या से ही आएगी, तो संख्या तो लेनी पड़ेगी। अब यहां से 28 लिखा है तो कहीं भी ऐसे भोले भाले मत बन जाना कि सर यहां 14 है तो हमने इसका डबल कर दिया 28। अरे मेरे भाइयों जानना, मेरे भाइयों बहनों सब ध्यान रखना कि 6 और 1 जो 7 है इसका भी रोल है उसके अंदर। कभी भी ऐसे मत करना कि एक नंबर से उठा के आंसर दे दिया और बाकी का हमारे क्या करना छोड़ो, ऐसे मत कर देना छोड़ो वाला तरीका। ठीक है, तो यहां से देखते हैं कि हमें क्या लेना है। हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करोगे प्लस। तो देखो 6 + 1 7 और 7 और 14, 7 और 14 कितना हो गया 21 21 और वहां कितना लिखा 28, 21 28 बहुत दूर है मतलब ये डायरेक्ट नहीं आएगा। चलो इसका मतलब प्लस खत्म, प्लस नहीं बैठेगा। चलो दूसरा तरीका क्या बोला आपको मैंने, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 और 14 6 जा 84, 84 हो गया 84, लेकिन वो तो 28 है अभी ज्यादा है। क्या हम 84 से वापस 28 ला सकते हैं क्या, तो 84 से वापस 28 ला सकते हो। तो यहां पर कितना लेटर है 3, तो 3 का डिवाइड कर लो और चेक कर लो आ सकता है क्या। तो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और 24 8 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि संख्याओं का गुणा करके 3 का भाग लगा दिया। अब संख्याओं का गुणा करके 3 का भाग लगाने से 28 आ रहा है। तो इधर देखो फिर सी आता है 3 पर, 1 आता है ये और ये आता है 20 पर। इनका गुणा करके 3 का भाग लगा दो। तो गुणा करो ही क्यों, 3 का भाग यहीं लगा दो, बात तो एक ही है। गुणा करके लगाओगे तो भी वही जाना है, तो इससे अच्छा है कि फालतू का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। 3 से 3 कट गया और 1 × 20 से हो गया 20। ये हो गया गुणा करके 3 का भाग लगा दिया। तो अगर फैन को जिस तरीके से 28 लिखा जाए, कैट को उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है काऊ।
काउ को लिखा जाए 44 तो हैन को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले नंबर डालते हैं, नंबर कौन से पे आता है? 3 है, फिर यहाँ 15 15 है और ये 23 है। डन। अब इसको 44 लिखा जाए तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इनको प्लस करके चेक करूं, तो ये प्लस कर लेते हैं, यहां से 23 और 15 कर दो 38 और 3 38 और 3 कितना हो गया? 41 हो गया। और लिखा कितना है? 44 लिखा है। इसका मतलब 44 में और कितना चाहिए? 3। तो इसका मतलब हमारे पास 3 लेटर है, तो 3 लेटर है तो 3 को प्लस कर दिया है, तो इससे आंसर कितना हो गया? 44 आ गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब जोड़ के जितना लेटर है वो प्लस करना है। तो यहां पर चलते ये आता है 8 पे, ये 5 पे और ये 14 पर। फिर इनको प्लस कर दो, 8 5 8 5 13 13 और 14 कितना हो गया? 27। और 27 में कितना ऐड कर लो? 3। अगर 27 में 3 जोड़ देते हैं तो 27 और 3 मिलकर कितना हो गया? 30। ये हो गया आपका आंसर 30। डन। जो दे रखा है पैटर्न इधर वही उधर फॉलो करना है आपको। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट लिखा है पेन को लिखा जाए 866 तो इंक को क्या लिखेंगे? अब यहां से आते हैं, इसका नंबर डालते हैं, ये 16, फिर ये है 5 और ये है 14। ठीक है। अब यहां से है कि 866, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी अगर इतना बड़ा नंबर आ जाए तो समझ जाना कि वो प्लस और गुणा से नहीं आएगा। मतलब इनको प्लस करने से या इनका गुणा करने से नहीं आने वाला है, क्योंकि वो इतना बड़ा नंबर ज्यादा इजी होता है। अब ज्यादा इजी कैसे है, चलो उसको चेक करते हैं। तो यहां से आप क्या करो, 2 अंकों की संख्या को पहले सिंगल करो, उससे ट्राई करो, उससे मिल जाए तो 6 और 1 कितना हुआ? 7। ठीक है, 5 का 5 और 1 और 4 कितना? 5। और आपको पहले इसलिए बोल रहा हूं मैं ये चीजें क्योंकि आपको ध्यान रहे कि इतनी बड़ी संख्या तो गुणा में फालतू टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है। अब देखो 7 5 5, यहां लिखा 8 6 6। अब इतना तो आप समझ गए होंगे आराम से। तो यहां पर 7 है तो यहां पर 8 कर दिया है, फिर ये 5 है तो यहां 6 कर दिया है, और इस 5 का यहां 6 कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? +1 +1 +1। जो ये नंबर है उसमें एक एक जोड़ रखा है। अब बात करें यहां की, तो इंक को क्या लिखा जाता है? इंक में ये 9 है, ये 14 है और ये क्या है? 11 है। अब हमें देखना है कि आगे क्या आएगा उसके लिए। तो यहां से सिंगल को सिंगल रखो तो 9 का 9 आ गया, 1 और 4 कितना हो गया? 5 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया? 1 और 1 2 हो गया। अब फाइनल आंसर क्या लिखना है, तो हमें इस पर सब में एक एक जोड़ना है। तो +1 +1 +1 जोड़ते हैं। अब 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया, और 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया, और 2 और 1 कितना हुआ? 3। तो ये हुआ 1063। अगर माना कि ऑप्शन में 1063 नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझना वो गलत हो गया। 1063 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने क्या किया होगा कि जोड़ने से जो आपके 2 अंकों की संख्या आई है ना, ये 10, उसको वापस सिंगल बना दिया होगा। तो 1 और 0 को वापस सिंगल बना दिया जाता है, एक आएगा और फिर 6 और 3। इसका मतलब इसका एक आंसर 1063 तो दूसरा आंसर 163 भी हो सकता है। आया समझ में? तो यहां से ध्यान ना, अगर कभी ऐसा हो कि जोड़ने से 2 अंकों की संख्या है तो उसको सिंगल बनाने का तरीका ये है। तो इस तरह से पैटर्न बनाना है, हो जाएगा ना आराम से। नेक्स्ट देखो, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल में लॉजिक, कि लॉजिक को 64 लिखा जाए तो रूलर को क्या लिखा जाएगा? तो पहले नंबर डाल देते हैं। नंबर कैसे? 12 है, फिर 15, फिर 7 9 और 3। इसको 64 लिखा जाए तो पहले ऐड करते हैं 12 और 15। 12 15 कितना हो गया? 27। 27 और 7, 27 7 कितना हो गया? 34। 34 और 9 43, और 43 और 3 तो 43 और 3 46, 46 हो गया। ये हो गया 46। और ऊपर कितना लिखा है? 64। अब बोलने से ही पता चल गया होगा आप सबको कि 46 और लिखा है 64। इट मीन्स दोनों जो डिजिट है, अंक है, उनको क्या कर दिया है? एक्सचेंज कर दिया आगे पीछे। तो आंसर हो गया 64। तो यहां पर रूलर को क्या लिखेंगे? तो यहां से 18 आया, 21 आया, 12 है, 5 है और फिर 18 है। अब ऐड करते हैं यहां से 18 21 कितना हो गया? 39। 39 49 और 2 मतलब हो गया 51। 51 और 5 56। 56 और 74 तो ये हो गया 74। जोड़ने से आया 74, तो फाइनल आंसर में क्या करेंगे? इसका कर देंगे एक्सचेंज 47। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 47। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। और बस ऐसे सवाल लिया करो मजे से, मस्त। ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी सवालों में। बस आपको एक बार पैटर्न पता पढ़ लेना चाहिए, जो आपको सबसे पहले ही मैंने सिखा दिया है। बस वो पैटर्न आ गया, बस अब तो चलते रहो। तो यहां से फ्लो को लिखा जाए 474। कैसे? अच्छा देखो, 474 इतना बड़ा नंबर आ रहा है। अगर 400 500 600 ऐसा कोई भी नंबर आए तो आप एक बार सबसे पहले ये ट्राई करना कि इसका आसान तरीका ढूंढो। मतलब फ्लो को क्या लिखा जाए? फ्लो आता है 6f, फिर l आता है 12, o आता है 15। क्या हम इससे इस नंबर को बना सकते हैं क्या? तो देखो 6 का 6 लिखो, 1 और 2 को एक साथ ऐड कर दो, 3 हो गया, और 1 और 5 से कितना हो गया? 6 हो गया।
क्या हम इससे 4 7 4 ला सकते हैं क्या? तो 6 से 4 -2, यहां से 3 से 7, ये तो +4 हो जाएगा, इससे नहीं बैठेगा। इसका मतलब इधर से नहीं आ रहा है। तो अब क्या करो, अगर इधर से नहीं आ रहा है और दूसरा यहां मल्टीप्लाई या फिर ऐसे मल्टीप्लाई इस तरह से करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि 400 नंबर इतना बड़ा है। तो आप क्या करो, इसका उल्टा क्रम लिखो। तो इसका मतलब इसको छोड़ो, उल्टा क्रम लिखो। तो यहां से इसका उल्टा क्रम लिखते हैं। मतलब है कि उल्टा क्रम का मतलब है कि ये रिवर्स में कौन से नंबर पे आता है। तो एफ का रिवर्स क्रम चेक करो, तो एफ का रिवर्स क्रम है 21, ठीक है। एल का रिवर्स क्रम चेक करो 15, और ओ का चेक करो, यहां ओ का चेक करो 12। अब क्या करना है, अब यहां से रिवर्स क्रम के बाद इनको ऐड करो। 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 5 कितना हो गया 6, 1 और 2 कितना हो गया 3। अब चेक करो 474 आ सकता है, बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ। मतलब यहां 3 है तो यहां 4 हो गया, 6 है तो यहां 7 हो गया, और 3 है तो यहां 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, +1 +1 +1। तो +1 +1 +1 कर रखा है, तो उल्टे मान लो और +1 करो। तो L आता है फिर 15 पे, A आएगा फिर 26 पे, और जो W है वो आएगा 4 पे। तो इनको एक साथ करता है तो 1 और 5 हो गया 6, 2 और 6 हो गया 8, और फिर 4 का 4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो यहां से +1, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 8 और 1 9, और 4 और 1 कितना हो गया 5। तो यहां से राइट आंसर कितना हो गया 795। डन सबको। तो यहां से पैटर्न देखो, बस पैटर्न समझना आपको, और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते रहो। आगे क्या लिखा है, रीडू। रीडू को लिखा जाए 7 to 8 6। तो कैसे, तो इसका नंबर देखो 18, फिर ई आता है 5 पर, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे। इसको लिखा जाए 7 to 8 6। कैसे, चलो एक बार यहां देखो, इतना बड़ा नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है, वापस आपको कह रहा हूं वही सिंपल पैटर्न लगाओ कोई ना कोई। तो सिंपल पैटर्न लगाते हैं। तो 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया, 5 का 5 हो गया, फिर 4 का 4, और 1 और 5 कितना हो गया 6। क्या इससे 7 to 8 6 बन सकता है क्या? तो अब इसे 7 to 8 6 कैसे बनाए, तो यहां से चलो देखो मैं नीचे लिख देता हूं ताकि और आसान हो जाए आपके लिए। 7 to 8 6, तो 7 to 8 6 कैसे बन सकता है, ट्राई करो। 9, अब 9 से 7, या तो 9 से 7 बने, ठीक है। 9 से अगर 7 बनाए तो -2 होगा, तो यहां पर और -2 नहीं हो रहा है, तो इस तरह से नहीं हो रहा -2। फिर 5 से 2, 5 से 2 का सेट करो, तो 5 से 2 मतलब -3 होता है यहाँ तो -3। फिर यहां से 4 से 8 +4, मतलब सीधा तो कोई दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि सब में अलग अलग है। 6 से 6 अलग हो रहा है, 4 से 8 अलग हो रहा है। अब यहां देखो जैसे 4 है, 4 से या तो मैं इधर ले लूं तो ये हो गया 4 से 2 -2, या फिर इधर +2। तो 4 से इधर अगर +2 है तो और है, ये हो रहा है 6 से 8, ये भी +2 हो रहा है। मतलब इधर +2 इधर +2, तो और चेक करो 5 से +2 ये भी हो रहा है, तो इधर से +2 क्यों नहीं हो रहा फिर, क्योंकि 3 जगह हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहेंगे यहां और गड़बड़ हो रही है। तो एक काम करते हैं, नंबर लिखते हैं चलो पहले, ठीक है। अब गड़बड़ क्या है चलो वो समझाता हूं आपको, या कहां गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है वो भी बताता हूं, गड़बड़ हो रही भी है या नहीं है। तो देखो यहां से एक काम करते हैं, क्रॉस करते हैं, और क्रॉस में क्या मिल रहा है +2। तो यहां से +2, 9 से +2 11, 6 से +2 8, और 4 से +2 6, ये हो गया +2। अब दोस्तों क्या करना है, देखो यहां 7 का 7 है, अब आपके सामने 11 है, ये 2 अंकों की संख्या है, और 2 अंकों की संख्या को अगर मैं सिंगल कर दूं तो 2 हो जाएगा। फिर यहां पर 8 का 8 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा। हो गया आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ 7 to 8 6 मिल गया वापस आंसर। तो क्या था, एक तो यहां से ले रखा है इनकी जो वैल्यू है, 2 अंकों की संख्या को फिर सिंगल सिंगल कर रखा है, और उसके बाद उनको वापस क्रॉस कर दिया है। अब देखते हैं फिर ग्रिड को क्या लिखा जाएगा। तो यहां है 7, फिर 18, फिर 9 और 4। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर सिंगल को तो सिंगल ही रखेंगे, जो कि दो अंकों का है उसको सिंगल कर देंगे। तो यहां से 7994, ये इस तरह से हो गया। अब आगे का पैटर्न क्या पड़ा है आपको, कि इनको करेंगे क्रॉस। तो इनको करते हैं क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद क्या करेंगे +2। तो यहां से कर देते हैं सब में +2। तो 9 + 2 11, 7 और 2 9, 4 और 2 6, 9 2 11, और 2 अंकों की संख्या को यहां सिंगल किया है तो यहां पर भी सिंगल करते हैं। तो यहां से सिंगल करें तो 1 और 1 हो गया कितना 2, फिर यहां पर 9, फिर यहां पर 6, और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यहां से आंसर कितना आया 2962, और यहां कितना था 7286। आया समझ में। तो ये है आपके सवाल का पैटर्न, कि पैटर्न क्या चल रहा था, क्रॉस में पैटर्न कर रखा था। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से अगला सवाल है, अगले सवाल में लिखा है लिस्ट। लिस्ट को लिखा जाए 4 to 4 6। तो 4 to 4 6, यहां पर एल आता 12 पे, ये आई 9 19 और 20। इसको लिखा जाए 4 to 4 6, तो यहां पर MENW मैन को क्या लिखा जाए। तो यहां से देखते हैं 12 9 19 20। अब इससे 4 to 4 6 कैसे आएगा, यहां से तो चेक करते चलो।
तो यहां से 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, फिर यहां कितना आया 9, फिर 1 और 9 कितना हो गया 10, फिर यहां से हो गया कितना 2 0 का 2, तो 3 9 और 10 2। अब 10 अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि दो अंकों की संख्या दिक्कत कर सकता है, तो अगर दो अंकों की संख्या दिक्कत करता है हम इसको सिंगल करते हैं वापस, 3 का 3, 9 का 9, फिर यहां से वापस 1 करते हैं और इसको 2 करते हैं, 3 9 1 2। अब चेक करो इससे ये नंबर आ सकता है क्या, 4246 बन सकता है क्या, तो 4246 के लिए चेक करते हैं, तो इसको लिखते हैं नीचे 4246 और चेक करते हैं बन सकता है या नहीं। तो 3 से 4 बनाए तो प्लस का 1 है, 9 से 2 नहीं बन रहा है, फिर 1 से 4, ये 1 से 4 का मतलब है प्लस का 3 है, और 2 से 4 करें तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब है यहां प्लस 1 किया है, यहां प्लस 3 है, यहां प्लस 4 है, तो यहां कितना करेंगे, यहां प्लस का 2 कर दें तो काम बन जाएगा। अगर प्लस 2 करें तो 9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 करेंगे तो काम बन जाएगा, और 9 प्लस 2 करें तो कितना आएगा 11। इसका मतलब हुआ कि इसको हटा के मैं अब संख्या लिखता हूं कि क्या करना चाहिए, हमें जो नंबर दे रखा है उस नंबर के हिसाब से 3 + 1, तो यहां से मैं लिख देता हूं 3 + 1 करो, फिर +2 +3 और +4 करो, इस तरह से। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 9 + 2 11, 1 + 3 4 और 2 + 4 6, और जो दो अंकों की संख्या उसको कर दो सिंगल, तो इसका मतलब 4 का 4, और यहां से 1 और 1 कर दो 2, फिर 4 और फिर 6। बहुत शानदार तरीके से जमाया है 4246। मतलब है आसान है, लेकिन कैसे आ रहा है ये ढूंढना आपको पड़ेगा। अब देखो इसको क्या लिखा जाए, तो ये है 13, फिर 5 है, फिर 14 है और 23 है। सबसे पहला काम तो यह है कि इसको एक सिंगल बना दो पहले तो इसका मतलब 3 और 1 कितना हो गया 4, फिर यहां कितना आया 5, 1 और 4 5, 3 और 2 5, ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो इनको सिंगल बना दिया। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद यहां पर +1 2 3 4 ऐड किया है, तो +1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 ये ऐड कर दिया। 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 2 कितना हो गया 7, फिर 5 3 कितना हो गया 8, और 5 4 कितना हो गया 9, तो आंसर कितना हो गया 5 7 8 9। ठीक है, तो इसका आंसर है 5 7 8 9। बहुत शानदार सवाल है, और हर सवाल का पैटर्न अलग है, ये आपने नोटिस किया होगा, हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग मिलता जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट देखो, यदि लिखा जाए फॉर्म को 13, अब देखो अब नंबर छोटा आया 13, तो अगर छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है या तो फिर इन संख्या जो भी नंबर होंगे या तो उसको जोड़ रखा होगा या गुणा कर रखा होगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर निकालेंगे। तो देखो ये आता है 6 पे, ये आता है O 15, फिर R आता है 18 और M आता है 13। अब इसको 13 लाना है तो यहां से एक बार ऐड करके चेक करते हैं, तो 15 और 6, 15 6 कितना हो गया 21, 21 और 18 39, 39 और 13, तो 39 और 13 करना है, तो 39 49 और 52, इसका मतलब जोड़ने से आ गया 52। हमें लाना है 13, क्या हम 52 से 13 ला सकते हैं, तो यहां से फॉर्म में कितने लेटर है 4, तो 54 को अगर मैं 4 से भा लगा दूं तो यहां से 13 आराम से आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ सबको जोड़कर 4 का भा लगा दिया है। तो यहां पर माइंड को चेक करें, तो माइंड को क्या लिखेंगे 13, फिर 9, फिर 14 और 4। अब इनको करेंगे प्लस, तो यहां सबको प्लस करते हैं, 13 और 9 22, 22 और 14 तो 36, 36 और 4 40 40, और यहां लेटर कितने हैं 4, तो 4 का भा लगा दो। अब 40 में 4 का भा लगाए तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब है माइंड को क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। आई बात समझे। चलो तो बढ़ते आगे, अगला सवाल, यदि रेट को लिखा जाए 224। अच्छा, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका सवाल है और बहुत शानदार तरीके से पूछा है। जब मैंने सवाल को देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये सवाल आपको पढ़ाना चाहिए। ऐड को लिखा जाए 24, तो रेट को क्या लिखेंगे। अब ऐड आता है 1, फिर आता है 4 और 4, तो 1 4 और 4 पर इसको 24 कैसे लिखेंगे। तो 24 लिखने के लिए एक तो इसको प्लस करो, तो 1 और 4 5, 5 और 4 5 4 कितना हो गया 9। अब 9 से 24 ला सकते हैं क्या, चेक करो। तो 9 से 24 कैसे ला सकते हैं, 9 का गुणा करें, क्या करें, अच्छा 1 इंटू 4 करते तो 1 इंटू 4 करते तो 16 आता, और 16 से 24 जाते तो इसका मतलब 16 से 24 जाने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि 8 जोड़ना पड़ेगा, और 8 कहां से जोड़ेंगे फिर हम, मतलब इनको अगर सिर्फ 2 को प्लस करते ऐसा तो हो नहीं सकता कि 16 गुणा किया ना फिर 4 में 4 जोड़ दिया कि 8 कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर आता है कि फिर यहां 16 से 24 नहीं हो तो क्या 9 से 24 तक जा सकते हैं क्या, तो 9 से 24 तक जा सकते हैं। और आपको भी आइडिया लग गया होगा कि 9 से 24 कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले 9 आया, अब इसके अंदर कितने लेटर है 3, तो 3 लेटर है तो 9 को 3 से गुणा करो, 9 को 3 से गुणा करो कितना आया 27 आया,
और आपको लिखा कितना है 24, इसका मतलब 27 से 24 लाना है, तो 27 में से 3 घटा दो, तो 27 में से 3 घटाओ तो यहां पर कितना आया 24 आया 24। तो इसका मतलब हुआ ऐड को क्या लिखा जाए 24 लिखा जाए। तो लॉजिक क्या हुआ, संख्याओं को जोड़ो, उसको गुणा कर दो और गुणा करके उसमें से घटा दो, डन। अब आते हैं रेड को क्या लिखेंगे, तो रेड का लिखे देखो 18, फिर है 1 और फिर क्या है 20, तो 18 1 और 20 मतलब इसको प्लस करो, प्लस करने से कितना आया 39 आया, यह आया 39। अब यहां से गुणा करनी है, प्लस किया 9 और उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, तो अगली प्रोसेस क्या करना है, आपको जो जोड़ने पर संख्या आई है उसको 3 से गुणा करो और उसमें से 3 माइनस करो। अब 3 से अगर गुणा करें तो ये हो गया 40 3 120 मतलब 117, 117 और माइनस का 3, 117 में से 3 घटाओ तो ये आएगा 114, मतलब इसको क्या लिखा जाएगा 114। तो रेट को लिखा जाए 114। आया समझ में। तो बहुत अच्छा सवाल था जो पूछा गया है, तो आपको बता दिया क्या सवाल था। चलो आगे देखो। अब देखो एक सवाल है, नाव को लिखा जाए EFE तो रो को क्या लिखेंगे। अच्छा ये सवाल जो है ये है टाइप फर्स्ट वाला, एक शब्द से दूसरे शब्द को बनाने वाला, लेकिन एक्चुअल में वहां ये सवाल रह गया था इसलिए मैंने यहां पर वापस लिया है। तो देखो दोस्तों करना क्या है, यहां पर है 14 पे आता है, ये O 15 पे है और W 23 पर है, इसको लिखा जाए EFE। तो EFE मतलब 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया। अब ये कि इससे ये कैसे लिखा जाए, तो हमने क्या पैटर्न पढ़ा हुआ है कि या तो फर्स्ट से चेक करो तो फर्स्ट से बहुत दूर है, या फिर लास्ट से चेक करो तो भी दूर है। तो ना तो फर्स्ट से बन रहा है ना लास्ट से बन रहा है, उसके बाद चेक करो क्या क्रॉस मेथड बनेंगे, तो क्रॉस मेथड भी दूर है क्योंकि 5 6 5 ही है। तो अभी इसलिए लिया है, यूं समझो भूलने का कारण ये कि यहां से आपको बताना था कि 2 अंकों की संख्या जो है उसे हम सिंगल कर सकते हैं। तो 1 और 4 5, 1 और 5 6 और 2 और 3 5, ये कर दिया आपको यहां प्लस। तो 1 4 प्लस 1 5 6, 2 प्लस 3 5, तो इसका मतलब यहां लिखा है 5 6, 5 का जो नंबर है उस पर कौन सा लेटर आता है वो लिखा हुआ है। आया समझ में। तो यहां के डायरेक्ट लेटर लिखे हुए थे। तो अब यहां पर देखते हैं, ये है 18, फिर यहां पर आया 15 और ये है वापस 23। तो यहां से 18 का मतलब हो गया 1 + 8 9, 1 और 5 कितना हो गया 6 और 2 और 3 कितना हो गया 5। ठीक है, अब देखते हैं यहां से 9 पर कौन आता है I, फिर 6 पे कौन आता है F और 5 पे कौन आता है E। तो ये हो गया आंसर कौन सा IFE। आया समझ में। तो ये था एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाने का एक सवाल। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ जो सवाल है कि हॉर्स को लिखा जाए 34962, गेस्ट को लिखा जाए 87261, तो गोस्ट को क्या लिखेंगे। अब देखो अभी तक जितने सवाल आपने किए ना उन सब में क्या था कि उन सब में एक देकर दूसरा पूछ रहा था। अभी यहां क्या हो गया है, यहां पर आपको एक ये दे रखा है, एक ये और दे रखा है ना, फिर पूछ रहा है। इसका मतलब है आपके सामने 2 हिंट है, 2 हिंट देकर तीसरा पूछ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इससे अगर वो सवाल करना है तो आपको सीधा सा एक चीज जानना, अगर ऐसा आ जाए तो सबसे पहले ये चेक करना कि इसमें जो पूछ रहा है क्या ये सारे लेटर इधर आ चुके हैं क्या। पहले तो जो पूछ रहा है क्या वो सारे लेटर इधर आ चुके हैं, तो सबसे पहले चेक करो कौन सा जी चेक करो, ये आएगा जी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद एच चेक करो, एच ये आ चुका है। फिर इसके बाद ओ ये रहा ओ, फिर एस और टी, तो ये देखो एस और टी ये आ चुका है। एस देखा जाए यहां पर भी आ चुका है। तो इसका मतलब जो पूछ रहा है वो सब इधर आ चुके हैं। तो इसका मतलब है इसका आंसर निकालना अब तक जो पढ़ा है आपने सबसे आसान यही है, क्योंकि इसी में से उसको निकालना है। अब आते हैं कि यहां से किसको कैसा लिया हुआ है पहले वो चेक करो। तो यहां से किसको कैसे लिया, इट मींस क्या है कि यहां इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, चेक करो। जैसे यहां देखो एस आ रहा है सेकंड लास्ट पे, यहां एस आ रहा है सेकंड लास्ट पे, तो नंबर चेक करो। एस का नंबर यहां कितना है 6, यहां चेक करो एस का नंबर कितना है 6, मतलब एस को क्या नंबर दे रखा है 6। अब एस तो 19 पे आता है, तो 19 को 6 कैसे दिया है, उसका लॉजिक नहीं है, सिर्फ इससे 6 दे दिया है। और देखो और कोई कॉमन है, जैसे देखो ई आ रहा है, ई आ रहा है लास्ट में जिसका यहां दे रखा है 2। अब चेक करो इसमें भी है क्या ई सेंटर में जिसका भी 2 ही दे रखा है। इसका मतलब हुआ कि यहां जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट नंबर, सेकंड को सेकंड नंबर दे रखा है, और कुछ नया नहीं हुआ है। तो अब आते हैं फिर गोश्त को क्या लिखेंगे, तो गोश्त के नंबर ढूंढ लेते हैं यहां से। तो गोश्त के नंबर देखते हैं कि नंबर क्या आएंगे। तो देखो ये है जी का कितना है 8, ये हो गया 8। फिर है एच फर्स्ट में, तो एच से कितना हो गया 3 हो गया। फिर ओ कहां है सेकंड पे, तो सेकंड पे कौन 4 आ गया। फिर है एस और टी दोनों साथ में ही है, यहां पर भी साथ में 61 लिख दो। तो ये हो गया इसका आंसर 83461।
आया समझ में? तो ये है आपका किसी एक वर्ड से दूसरे वर्ड बनाने का एक वीडियो। बोले तो यहां से कौन सा पढ़ा है हमने, एक पार्ट पढ़ा है। अब एग्जाम में उन्होंने सवाल कैसे पूछे हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये हम कल वापस अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रहे एग्जाम में पैटर्न क्या चल रहे हैं, वो सारे मैं एक साथ लेके आऊंगा आपके सामने। तो कल मिलते हैं वापस सेम टाइम 9 बजे, 9 बजे जो डेली आपकी वीडियो आती है उसी में, ठीक है। तो कल हमारा जो है पार्ट सेकंड, जो टाइप सेकंड में खत्म हो जाएगा, वीडियो चौथी रहेगी लेकिन टाइप सेकंड खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देवें और मिलते हैं वापस कल सेम टाइम। ओके, बाय बाय, जय हिंद।